हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है, ये मैंने पहले बता दिया था कि एनटीपीसी ग्रीन को मिल चुकी है सेबी से भी अप्रूवल। याद रखिएगा, एनटीपीसी ग्रीन ने दोस्तों डीआरएचपी फाइल करी थी और उस डीआरएचपी को दोस्तों अप्रूव किसके द्वारा कर दिया गया है, सेबी के द्वारा। देखिए सेबी जब भी आईपीओ को अप्रूव कर देता है, इसका मतलब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को आईपीओ कब लाना है। कंपनी कभी भी देखिए डीआरएचपी के बाद क्या फाइल कर सकती है, उसको बोलते हैं हम आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी दोस्तों कंपनी आरएचपी फाइल कर देती है तो उसके बाद दोस्तों कंपनी का आईपीओ जो है वो आपको बेसिकली मार्केट में ओपन होता हुआ नज़र आ जाता है। बिकॉज आरएचपी के अंदर डेट्स जो होती है वो निकल जाती है, थोड़ी देर में प्राइस बैंड भी आ जाता है एंड देन जो इशू है वो ओपन हो जाता है और बाद में आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाती है उस आईपीओ की हमारे एक्सचेंजेस पर। सो एग्जैक्टली दोस्तों सिचुएशन जो है वो एनटीपीसी ग्रीन के साथ है। ये वो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को किससे अप्रूवल मिल चुका है, सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। तो अब कंपनी के ऊपर की कंपनी कब आरएचपी फाइल करती है। देखिए अकॉर्डिंग टू व्हाट डेटा सेस, राइट, जो खबर निकल कर आ रही है, जो इशू है वो बेसिकली हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता था विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। बट अगेन वो न्यूज़ कह सकते हैं सही नहीं निकली। लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है, और मैं मान के चल सकता हूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल चांसेस है कि पक्का भी हो जाएगा कि जो आईपीओ है ये ओपन होता हुआ नजर आएगा बिटवीन 19th to 21st ऑफ नवंबर। ये खबर निकल कर आ रही है, बट ये आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए ये पक्का है कि ये आईपीओ नवंबर के मंथ में आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा डाउट आप लोगों को नहीं करना है। नवंबर के मंथ में ही दोस्तों ये जो इशू है ये ओपन होगा। चांसेस ये है कि सेकेंड वीक के बाद कभी भी जो अनाउंसमेंट है वो हमको देखने को मिल सकता है। सेकेंड से फोर्थ वीक के अंदर ये जो आईपीओ है ये आपको ओपन भी हो जाएगा, लिस्ट भी होता हुआ नजर आ जाएगा और एनटीपीसी ग्रीन जो है वो हमको एक शेयर के रूप में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा नॉर्मली इन द एक्सचेंजेस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी एनटीपीसी ग्रीन की जो लिस्टिंग है वो हमको देखने को मिल सकती है। अब क्वेश्चन क्या है कि एनटीपीसी ग्रीन के अंदर अगर हमको आईपीओ लगाना है तो आपको पता ही है 10,000 करोड़ का इशू है। यानी इशू का साइज़ क्या है, नो डाउट ह्यूज आईपीओ है, काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। एक बात है कि 10,000 करोड़ में से जो रिटेल का हिस्सा है वो कितना है, वो है मात्र 10%। 10% मतलब कितना हुआ, 1,000 करोड़। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1,000 करोड़ से भी रिटेल का हिस्सा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों इस आईपीओ के अंदर क्या है, इस आईपीओ के अंदर है शेयर होल्डर कैटेगरी। जी हाँ, इस आईपीओ के अंदर कंपनी ने रखी है दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी, शेयर होल्डर कोटा आप कह लीजिए। यानी क्या होगा इससे ये होगा कि जो भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहा है और जिसके पास एनटीपीसी के शेयर है वो दो कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिटेल में आपको लगाने की इच्छा है कि आप रिटेल में आईपीओ लगाते हैं, तो रिटेल के साथ साथ आप कौन सी कैटेगरी में लगा पाएंगे, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप लगा पाएंगे, राइट। अगर आप एचएनआई में लगाते हैं तो एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास दो कैटेगरीज रहेगी अप्लाई करने के लिए। आपके पास दो चांसेस रहेंगे एक ही आईपीओ में, एक ही आपके पैन से लगाने का, और आपके पास दो चांसेस रहेंगे कि आपको आईपीओ या तो हो सकता है कि रिटेल में मिल जाए या तो शेयर होल्डर कैटेगरी मिल जाए, या आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों कैटेगरीज में आपको अलॉटमेंट मिल सकते हैं। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको दोनों कैटेगरीज के अंदर अलॉटमेंट मिल गए। तो ये चिंता ना करें कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। एक और खास बात आपको बताता हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी की होती क्या है, कि कोई भी दोस्तों जब आईपीओ आता है जिसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी रहती है तो उसके अंदर होता क्या है, आईपीओ मिलता है ऑन प्रपोर्शन बेसिस। अब इसका मतलब क्या है कि प्रपोर्शन में अलॉटमेंट कैसे मिलते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ज़रूरी नहीं कि ये एनटीपीसी ग्रीन के अंदर हो, लेकिन अभी जितने भी आईपीओ आए हैं जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रहती है तो उसमें प्रपोर्शन में अलॉटमेंट होता है। और कंपनी क्या कहती है कि कंपनी कहती है कि आप 13 लॉट तक लगा सकते हैं इस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। और अगर मान लीजिए जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो जाती है कितना, 13 गुना। फॉर एग्जांपल आपने लगाए कितने हैं, 13 लॉट, तो आपको कंफर्म मिलेगा 1 लॉट। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर दोस्तों जो शेयर होल्डर कैटेगरी थी वो 15-16 गुना हुई थी सब्सक्राइब, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 13 लॉट लगा दिए, राइट, उनको 1 लॉट मिल गया। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, प्रपोर्शन का मतलब ये है कि जिसने जितने ज़्यादा लॉट लगाए, 13 लॉट से आगे आप नहीं लगा सकते हैं। यह प्राइस पर डिपेंड करता है कि दोस्तों कंपनी का जो 2 लाख से कम की बिड है वो 13 लॉट्स में कंप्लीट होती है या फिर 14 लॉट्स में, वो अलग बात है। बट मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि मान लीजिए 13 लॉट का एक पूरा जो कैटेगरी है वो रहती है 2 लाख से कम की। तो अगर 13 लॉट आप लगा देते हैं इसका मतलब ये कि आपने मैक्सिमम अप्लाई कर दिया है, तो सबसे तो चांसेस आपके होंगे अलॉटमेंट आने के, अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 13 गुना ही सब्सक्राइब होती है। मुझे लगता है
कि शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो 15 to 16 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा गुना सब्सक्राइब नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों रिटेल के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो IPO है वो जिस तरीके से सब्सक्राइब होगा, क्योंकि रिटेल पोर्शन 10% ही है, तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल पोर्शन में अच्छे IPOs में होता क्या है ना कि 15,000 16,000 करोड़ भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी वारी में आए तो अगर 1,000 करोड़ से कम रहता है तो 15-16 गुना सब्सक्राइब हो सकता है रिटेल पोर्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% ही रखा जाता है, क्योंकि RHP में कितना है 10%, अगर DRHP में राइट, अगर RHP में उसको अपडेट करके कंपनी 35% कर देती है तब तो बात अलग ही है, फिर तो अलॉटमेंट आप काफ़ी लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर रिटेल में 10% हिस्सा रखा जाता है तो नो डाउट दोस्तों अलॉटमेंट, आपको पता ही है, चांसेस रिटेल के अलॉटमेंट आने के कम हो जाएंगे, बिकॉज रिटेल का पोर्शन स्मॉल हो जाएगा, मात्र 1,000 करोड़ से कुछ कम का हो जाएगा। बिकॉज आप ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी जो हिस्सा जाता है वो रिटेल से भी कटता है, HNI से भी कटता है और QIB से भी कटता है। तो वो एक डेफिनेटली पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। इसीलिए बेटर बात क्या है, क्या आपको शेयर बाय करना है? आपको शेयर बाय करना है दोस्तों NTPC का। अब क्वेश्चन क्या आता है, कब बाय करना है? देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी की RHP फाइल करने से पहले बाय करना है। मान लीजिए कंपनी ने RHP फाइल कर दी ऑन 10th फॉर एग्जांपल, राइट, 10 नवंबर को कंपनी ने RHP फाइल कर दी और मैंने शेयर लिया 11 नवंबर को, तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर RHP से एक दिन पहले शेयर को नहीं खरीदा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए IPO इज़ अराउंड द कॉर्नर, मतलब IPO बहुत जल्द ओपन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी बाय करना चालू कर दे अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपको 100% कन्फर्म है कि इशू अच्छा रहेगा? हो सकता है कि ना हो। इसीलिए शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो कितने शेयर खरीदने हैं आपको? मात्र एक। जी हाँ, अगर आप NTPC का एक शेयर भी खरीदेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे किसके अंदर? शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। अगर आप यहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे NTPC का शेयर अच्छा नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मात्र एक शेयर आपको बाय करना है ताकि आप दूसरी जो यहाँ पर मतलब IPO जब आएगा तो दूसरी कैटेगरी जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वहाँ पर भी अप्लाई कर पाएंगे ईजिली, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बताने का मकसद क्या था, मतलब क्या था, ताकि आपको बेसिकली NTPC ग्रीन के IPO के अंदर शेयर होल्डर पोर्शन का भी फ़ायदा हो जाए। अगर IPO अच्छा नहीं आता है, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशंस एक्सट्रीम आ जाते हैं, वैल्यूएशंस अच्छे नहीं रहते हैं, तो एक ही तो शेयर था आपके पास, बेच दीजिएगा, कोई इशू थोड़ी है। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको दोस्तों बताता हूँ, NTPC के अभी शेयर होल्डर जो पैटर्न रहता है राइट, उसके अंदर अपडेट आता है, रेगुलर अपडेट आता है हर 3 महीने में। एंड जो अपडेट अभी निकल कर आया ये आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे पहले, 17,67,000 जून के अंदर, और वो सीधा दोस्तों 35 लाख पे जो डेटा है वो पहुंच गया। इसके पीछे का रीज़न था, काफ़ी लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी NTPC के शेयर को खरीद लिया ताकि वो सिर्फ इस IPO का फ़ायदा उठा सके। तो आप देखिए शेयर होल्डर पैटर्न जो है उसके अंदर जो इंक्रीज़ है पब्लिक का वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, 3.55 से सीधा 3.68, और जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स है वो 35 लाख इसके अंदर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने शेयर होल्डर कैटेगरी के फ़ायदा उठाने के लिए NTPC के शेयर खरीदे, जिसके कारण जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे उनकी संख्या भी बढ़ गई। तो ये ऑलरेडी देखिए चलता हुआ दिख रहा है, और इसलिए मैं कहूँगा आप चाहे तो आप मंडे को खरीदिए, ट्यूसडे को खरीदिए, बस खरीदना है आपको बिफोर RHP। अब ये बात ध्यान रखिएगा, RHP कंपनी कभी भी फाइल कर सकती है, मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको मैंने वीडियो बनाकर पहले बता दिया ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।